हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने पिछली वीडियो में जो रीजनिंग का कैलेंडर आपको पढ़ा रहे हैं, उसका हमने 2 भाग पहले आप लोगों के बीच में बता चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसको देख लेना। बिना उसके देखे हुए आपको भाग 3 समझ में नहीं आएगा। तो आज हम कैलेंडर का भाग 3 आपको बताएंगे और यह आशा करता हूं कि आप लोगों को यह पसंद आएगा। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से आपको कैलेंडर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कैलेंडर भाग 3। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, जब कोई प्रश्न आपका आए और उसमें वर्ष ना दिया हो, जैसे 15 अगस्त को, इस वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन है, जब वर्ष ना दिया हो, उस टाइप का प्रश्न हमने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आए जिसमें आपके बीच में वर्ष दिया हो, क्या हो, जब वर्ष दिया तो, जब वर्ष दिया हो तो जैसे आपसे प्रश्न पूछा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन हो था। अब देखिए, इसमें वर्ष दिया गया है, लेकिन हमने जो प्रश्न आपको बताया था पिछली वीडियो में, उसमें वर्ष नहीं दिया गया था, ठीक ना। तो इस भाग में हम आपको ऐसे प्रश्न हल कराएंगे जिसमें वर्ष दिया गया है, लगभग इसी से संबंधित प्रश्न आता है। तो जब वर्ष दिया गया हो, इसका कुछ हम आपको तरीका बताएंगे। उस तरीके से अगर आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आप बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब वर्ष दिया गया हो तो आपके लिए कुछ तरीके हैं। जैसे जब वर्ष दिया गया हो तो हम अपने जानकारी के लिए सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, अपने अनुसार उसको सेट किए हैं। देखिए, हम अपनी जानकारी के लिए बता रहे हैं। अगर वैसे भी आपसे कोई पूछता है कि सप्ताह का पहला दिन, तो आप बताएंगे सोमवार। लेकिन अगर वर्ष दिया गया है, ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना है, तब आप अपनी जानकारी के लिए सप्ताह का पहला दिन आप रविवार मानेंगे, दूसरा दिन सोमवार मानेंगे, तीसरा दिन मंगलवार, चौथा दिन बुधवार, पांचवा दिन बृहस्पतिवार, छठा शुक्रवार और 7वां दिन शनिवार। या अगर शून्य भी आता है तब भी हम शनिवार ही मानेंगे। ये अपनी जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं, प्रश्न को हल करने के लिए। एक ये है एक पहला तरीका। और दूसरा आपको ये देखना है कि जैसे आपको एक हम ये समझिए कि एक ट्रिक है ये। जैसे 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ठीक ना। तो इसमें हम कुछ कोड बताएंगे। वो कोड है 64206, ठीक है। फिर महीने का तीसरा इसमें है माह कोड। माह में कितने माह होते हैं आप लोगों को पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
दिसंबर, ये आपका माह हुआ। वर्ष के 12 माह होते हैं, सभी लोग पता है। इसका कोड कैसे करेंगे? इसके कोड के लिए बहुत ही आसान है, आप लोग बस 2-1 बार उसे पढ़ेंगे, अपने आप वो आ जाएगा, कुछ करना नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। 2-3 बार पढ़ेंगे उसे, आप प्रश्नों को हल करेंगे, अपने आप आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो जैसे इसका कोड है आप लोगों के बीच में, शुरुआत में 144, फिर अंत में 146, 144, फिर अंत में 146, फिर 025, 036, यही है कोड आपका। 144, 146, 144, फिर अंत में 146, 025, 036। कुछ नहीं करना है, 144 शुरू में लिखिए, फिर 146 अंत में लिखिए, क्लियर। फिर यहां से आइए 025, फिर 036, बस इतना आपको याद रखना होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीने का कोड है, ये शताब्दी कोड है, और ये आपका सप्ताह के जो दिन है, इतना आपको याद रखना होगा। याद आराम से हो जाएगा, आप 2-1 बार प्रश्न को हल करेंगे, अपने आप ये सब याद हो जाएगा। 16 से 64206, 64206, ठीक ना। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आप प्रश्नों को हल करेंगे। अब जैसे आपके बीच में प्रश्न है, पहला प्रश्न है आपका, हाँ तो कैसे हल करेंगे? पहले दिन लिखेंगे, कौन सा दिन कहाँ है। दिन किसके अंतर्गत आते हैं? महीने के अंतर्गत आते हैं। तो दिन के बाद माह कोड यानी महीने का कोड, फिर किस वर्ष है, फिर उस वर्ष में कितने लीप वर्ष बन रहे हैं, फिर उसके बाद शताब्दी कोड, शताब्दी कोड बटे 7, यही है सूत्र आपका। इसी पे सब प्रश्न लगेगा। अब जैसे आपका इसी पे प्रश्न आया 20 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा? प्रश्न है आपका 20 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा? अब इसके पहले जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था उसमें वर्ष नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें आपके बीच में है 20 अक्टूबर 2020। जब वर्ष दिया गया हो तो तुरंत आप आ जाइए, उसमें हम सप्ताह का पहला दिन रविवार मानेंगे। महीने का कोड 144, 146, 025, 026, ठीक। शताब्दी कोड 64206। अब 20 अक्टूबर पहले आपको क्या लिखना है? पहले आपको दिन लिखना है, 20 तारीख, ठीक। फिर अक्टूबर महीने का कोड हमने आपको बताया था शुरुआत में 144, हमने आपको यही बताया था 144, 146, 025, 036। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जो इसको दूसरे पेन से करते हैं स्पष्ट हो जाए। देखिए हमने बताया था 144, 146, 025,
036। अब देखिए क्या है, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितना हुआ 1। महीने का कोड कितना हो गया 1। ठीक। वर्ष, कौन सा वर्ष है, वर्ष है आपका 2020, तो इसको 20 केवल लिखेंगे, 20 ऐसे लिख दिए। फिर लीप वर्ष, लीप, अब इस 20 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, हमने लीप ज्ञात करने के लिए आपको बताया था बटे 4 करते हैं। कितने से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, क्योंकि 4 साल पे 1 लीप वर्ष होता है। तो 4 पंचे 20, लीप वर्ष कितना है 5 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ 5। ठीक। अब देखिए फिर लीप वर्ष के बाद शताब्दी कोड, शताब्दी कोड भी हमने आपको बताया था। शताब्दी कोड हमने बताया था आपको 64206। तो यह है 2020, तो 16, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, तो कितना आया 6 आया। 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ठीक ना। अब बटे 7 कर दीजिए, काउंट करिए, 6 5 11, 11 1 12, फिर 2 हासिल 1, 2 2 4 1 हासिल 5 बटे 7। ठीक है। अब इसको भाग दीजिए, 7 1 के 7, 7 7 49, 49 के 52, 50 51 52, 3 शेष बच गया, 3 शेष। 3 शेष का मतलब क्या हो गया कि तीसरा दिन, सप्ताह का तीसरा दिन, सप्ताह का तीसरा दिन, सप्ताह का तीसरा दिन। अब देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, सप्ताह का तीसरा दिन आपका क्या हो गया मंगलवार हो गया। ठीक ना, यही आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा अभी कठिन इसलिए लग रहा था, आपको पता नहीं उसकी ट्रिक क्या है। बस शताब्दी के लिए 64206, 64206, और महीने के कोड के लिए 144 146 025 036। बस उसके बाद दिन लिखो, दिन महीने के अंतर्गत आएगा, महीना आएगा वर्ष में, वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष का शताब्दी कोड। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला ऐसे प्रश्न है आपका 26 जनवरी 1950 को 15 अगस्त लिखो, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब इसमें पूछ रहा है 15 अगस्त, तो हम दिन लिख लेंगे, दिन कितना है 15 लिख लीजिए, प्लस अगस्त महीने का कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 3। अब है 1947, वर्ष कितना है, वर्ष है आपका 47। अब इस 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 47 में कितने लीप वर्ष होंगे, ये ज्ञात करना है आपको। अब देखिए 47 को 4 से भाग देंगे, तो 4 1 के 4, फिर 7 में, फिर 4 1 के 4, तो जाएगा नहीं, 3 शेष बचेगा, तो कितने लीप वर्ष आ गए 11 लीप वर्ष आ गए। ठीक है।
अब 11 लीप वर्ष आ गए। अब शताब्दी कोड 19 है, 2016, 2017, 2018, 2019। शताब्दी कोड कितना है? 0/7। 1 7 1 8 8 3 11 11 5 16 के 6 हासिल आए 1 1 4 1 5 5 1 6 1 हासिल 7/7। ठीक है। अब देखिए इसको काट लीजिए, 7 दामा 70, शेष कितना बचेगा? शेष बराबर 6। तो छठा दिन सप्ताह का कौन सा होगा? सप्ताह का छठा दिन रविवार है, पहला दिन। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। कौन सा दिन हो गया? शुक्रवार ही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, आप 2-1 बार हल करेंगे अपने आप समझ आएगा। ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आता है। एक टाइप ये है, दूसरा टाइप अभी आपको और बता रहे हैं। ठीक है। अगला टाइप है आपका, जैसे प्रश्न आपको दे देंगे कि यदि 12 मार्च, प्रश्न है यदि 12 मार्च 1950 को शनिवार पड़ता है, तो 20 अक्टूबर 1990 को कौन सा दिन होगा? एक प्रश्न है। पहला टाइप के केवल इसे प्रश्न आता ये 12 मार्च 1950 को कौन सा दिन होगा। अब जैसे प्रश्न आपका बड़ा आ गया, यदि 12 मार्च 1950 को शनिवार पड़ता है तो 20 अक्टूबर 1990 को कौन सा दिन होगा। इसके लिए आपको दोनों भाग हल करना होगा। तो जैसे पहले है, पहले आप कितने से मतलब रखिए, पहले भाग से कहना है 12 मार्च, तो लिखिए आप 12 मार्च। अब मार्च देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, महीने का कोड हो गया 4। अब वर्ष क्या है? 1950। अब इस वर्ष में लीप वर्ष 50 में देखो कितने लीप वर्ष होंगे, 4 से भाग दे दो। 4 1 के 4 1 5 1 0 10, 4 दूना 8, 12 लीप वर्ष हो गए। 12 लीप वर्ष हो गए। अब फिर क्या है? शताब्दी कोड, शताब्दी 1900 का शताब्दी कोड कितना होगा? 16 17 18 19 0 होगा बटे 7। देखिए यहाँ नीचे हल करिए। अब देखिए 2 4 2 6 6 2 8 5 1 6 6 1 7 बटे 7। ठीक है। अब इसको काटिए, 7 1 के 7, फिर 8 में 7 1 के 7, कितना शेष बचा? शेष आपका बचा 1। कितना शेष बचेगा? शेष बचेगा 1। शेष 1। शेष कितना बचा? 1 बचा। अब 1 बचा, लेकिन ये कह रहे हैं शनिवार है, 12 मार्च 1950 को शनिवार है, तो हमारा तो रविवार आ
और ये क्या दिए हैं, शनिवार दिए हैं। कौन सा दिन दिए हैं, शनिवार। कहने का मतलब कि इसका मतलब क्या है, हमारा तो आ रहा है यहाँ क्या, रविवार आ रहा है, ये दिए हैं शनिवार, तो एक दिन पीछे यही लिख देना। ये एक का मतलब तो आया रविवार, लेकिन ये दिए हैं शनिवार। कहने का मतलब अर्थात एक माइनस यानी एक दिन पहले, ठीक ना। कहने का मतलब कि रविवार तो हमारा आ रहा है, लेकिन हमारे सवाल में आया है, जो सवाल में दिए हैं रविवार नहीं वो शनिवार है। कौन सा दिन है, शनिवार है। अगर यहीं पर शनिवार के बदले ये शुक्रवार दे देते तो 2 दिन पीछे लिखते, लेकिन यहाँ हमारा रविवार आया है आंसर, लेकिन ये दिए हैं कि रविवार नहीं शनिवार। कहने का मतलब एक दिन पहले। अब आपको इसको ऐसे लिख देना है, ठीक। अब आप अगले पर चलिए। 20 अक्टूबर 1990, अब इसमें भी इसे करिए। 20 अक्टूबर महीने का कोड देखो, माह कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एक आ गया। वर्ष क्या है, 1990। 90 में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 दूनी 8, 1 9, 1 0 10, फिर 4 दूना 8, 22 लीप वर्ष होंगे। कितने, 22 आपके लीप वर्ष होंगे, ठीक ना। अब देखिए शताब्दी कोड 1900 का शताब्दी कोड 0 ही होगा, 7 2 1 3 9 2 11 11 2 13 7 भाग दे दीजिए। 7 1 के 7 7 1 के 7 7 6 13 7 9 63। शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 0। 0 का मतलब कौन सा है, 0 का मतलब हमने आपको यहाँ बताया है, 0 का मतलब शनिवार, अर्थात शनिवार, तो यहाँ क्या है, कितना माइनस है, 1 माइनस है, तो यहाँ भी 1 माइनस कर दो, -1 कर दो, -1 कर दोगे तो शनिवार से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा आपका, शुक्रवार। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही शुक्रवार आपका आंसर। ये से है, देखिए जो पहला भाग किया, जो पहला भाग आपको दिए गए हैं उसको पहले आप हल करिए, फिर हल करने के बाद जो दिन आए वह दिन देखो पहले दिन से कितना आगे पीछे हो रहा है, जितना आगे पीछे हो रहा है उसको यहाँ लिख लीजिए। फिर इस दूसरा भाग आप हल करिए, यहाँ जितना यहाँ आगे पीछे किए हैं उतना वहाँ आगे पीछे आप कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। एक प्रश्न और, जैसे है 10 अप्रैल 1970 को शनिवार है, तो शनिवार है तो 10 मई 1980 को कौन सा दिन होगा, तो 10 मई 1980 को कौन सा दिन होगा। अब सेम प्रक्रिया वही है, पहले इतना आप हल करिए यहाँ तक। 10 अप्रैल, ये 10 हो गया। अप्रैल महीने का कोड, माह कोड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 0।
फिर क्या है 1970, वर्ष क्या है 70। अब 70 में आप देखिए कि कितने लीप वर्ष हो रहे हैं। तो 70 में आपके 4 के 4, 3 7 30 हो गया, 4 7 28, 17 आपके क्या हो रहे हैं, लीप वर्ष हो रहे हैं। अब लीप वर्ष हो गया। अब इसके बाद आप शताब्दी कोड, 1900 का शताब्दी कोड 16 17 18 19 0/7। अब देखिए 7 7 1 8 हो गया, 8 9 बटे 7 7 1 7 7 1 7 2 27 हो गया, 7 1 21 7 4 28 ज्यादा हो गया, 7 1 21। शेष कितना है 21 22 23 24 25 26 27। शेष आया आपका 6। 6 का मतलब हो गया कौन सा दिन, छठा दिन कौन सा होगा, अर्थात छठा दिन हमने आपको बताया शुक्रवार। लेकिन सवाल में क्या कहे हैं, सवाल में कहा है शनिवार है, तो हमारा आया क्या है शुक्रवार। कहने का मतलब एक दिन प्लस हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ शनिवार दे रहे हैं, कौन सा दिन है शनिवार, लेकिन हमारा आया क्या, हमारा आया शुक्रवार। तो एक दिन शुक्रवार के बाद शनिवार आ गया, एक दिन प्लस, एक दिन आपको आगे चलना है। अब आपको इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब दूसरे भाग पे आइए, दिया है 10 मई 1980 को कौन सा दिन हुआ। तो आप 10 लिखिए, मई महीने का कोड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 2 आया। वर्ष कौन सा वर्ष है, वर्ष है 1980, 80 लिख लीजिए आप। 80 में कितने लीप वर्ष होंगे, 80 को आप 4 से भाग देंगे, 80 को आप 4 से भाग देंगे, 4 गुना 8, कितना लीप वर्ष है 20। 20 आपका आया लीप वर्ष। अब शताब्दी कोड कितना है 1900 को 16 17 18 19 0 बटे 7। अब देखिए 2, अब 8 2 10 10 1 11, 8 2 10 10 1 11 बटे 7। 7 1 के 7 7 1 के 7 6 7 1 के 7 4 11 4 2 42 हो गया, 7 6 42। शेष कितना आया, शेष आया 0। 0 का मतलब कौन सा दिन, 0 का मतलब आपका अर्थात कौन सा दिन, 0 का मतलब शनिवार। लेकिन यहाँ आप क्या है, यहाँ आप एक दिन प्लस है, तो शनिवार में एक दिन आप प्लस कर दीजिए, तो आपका कौन सा दिन आएगा, शनिवार में एक दिन आप प्लस करेंगे तो आपका दिन आएगा रविवार। कौन सा दिन, रविवार। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक ना, इसे है यहाँ जैसे घट बढ़ रहे हैं सेम प्रक्रिया आप दूसरे भाग में वैसे कर दीजिए। जितना आपका आ रहा है, यदि आप घट रहे हैं घटा दीजिए, बढ़ रहे हैं उतना बढ़ जाइए, वही आपका आंसर है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलता है। आप पहले भाग को हल करिए, हल करने के बाद जितना आपका आंसर आ रहा है उससे देखिए कितना हम आगे पीछे हैं। जितना आगे पीछे हैं दूसरे भाग को हल करने के बाद उतना आगे पीछे आप हो जाएंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक ना, इस टाइप का प्रश्न आता है। हमने कैलेंडर को आपको 3 भागों में करके बताया है। ठीक ना, अभी कुछ भाग छूटा है, प्रयास करेंगे अगले वीडियो में उसको कवर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
आप सबसे वही एक रिक्वेस्ट है, इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।